लेबनान में इजराइल के भीषण हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला, इमारत में छिपे हिजब लड़ाकों पर बमबारी। आईडीएफ के हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई। तस्वीरें आप देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं हमले की और पूरी इमारत इस अटैक में तबाह हो गई। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने अभी इजराइल पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। लेबनान से इजराइल पर भीषण हमला किया गया है। लेबनान से इलाट पर रॉकेट अटैक किया गया। आयरन डोम ने कई रॉकेट को मार गिराया है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह का यह ताज़ा हमला है जो कि इजराइल के ऊपर किया गया है। हालांकि कई जो रॉकेट हैं उनको इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की मदद से मार गिराया गया है। जी हां, तो अरब महाविनाशकारी वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। इजराइल लेबनान की जंग तेजी से कई देशों में फैल रही है। दोनों तरफ से हो रहे विध्वंसकारी बारूदी हमलों की चिंगारी पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। नए वॉर जोन की कवरेज के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर साउथ लेबनान में मौजूद है। हमारी टीम आप तक जंग की हर तस्वीर लगातार पहुंचा रही है। और देखिए अगले कुछ घंटे इजराइल और लेबनान के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि दोनों तरफ से सीमाओं की घेराबंदी की जा चुकी है। इजराइल मिसाइल हमलों से लेबनान को लगातार दहला रहा है, तो जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से भी दिया जा रहा है। लेबनान से रॉकेट और ड्रोन अटैक लगातार किए जा रहे हैं। पिछले 12 घंटों की बात की जाए तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर छोटे बड़े करीब 1000 विस्फोट किए हैं। और देखिए अभी अभी खबर आ रही है, एक और बड़ा हमला हुआ है इजराइल पर। हिजबुल्लाह का रॉकेट से हमला, तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी काउंटर अटैक किया जा रहा है। देखिए इजरायली सेना को निशाना बनाया गया है। वेस्ट बैंक के रामल्ला में दागे गए कई रॉकेट धमाकों से दहला रामल्ला शहर। ये तस्वीरें उसी हमले की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, रामल्ला में ये रॉकेट हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह भी लगातार अपने रॉकेट्स के जरिए हमले कर इजराइल के ठिकानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और हम सभी जानते हैं हिजबुल्लाह के पास बड़ी संख्या में रॉकेट्स हैं और उनका इस्तेमाल वो इस जंग में करता जा रहा है। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजराइल पर ड्रोन से हमला किया गया है। हिजबुल्लाह का कई इलाकों में ड्रोन से हमला। इलाट इलाके में हिज्ब का ड्रोन हमला सामने आया। ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आयरन डोम ने कई ड्रोन को मार गिराया है। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह के ये ड्रोन अटैक एक के बाद एक कई जो ड्रोन हमले हैं वो सामने आए। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खबर यह आ रही है कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है, इसने कई ड्रोन को मार गिराया। तो हर दिन युद्ध में जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसकी खबर, उसकी तस्वीर आपके सामने होगी और पूरा विश्लेषण होगा। उसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़े हुए स्टूडियो में। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्रुप कैप्टन DK पांडे भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। साथ ही निनाद सेठ, रक्षा पत्रकार, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले चलेंगे सुमित के पास। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त साउथ लेबनान में मौजूद हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, आज की सुबह यहां तो बहुत शांति है भारत में, लेकिन जो खबरें हैं लेबनान से, इजराइल से, वो बता रही हैं कि सिर्फ यही इलाका नहीं, पूरा अरब जो है वो गर्म हो रहा है, वहां तापमान बढ़ता जा रहा है। क्या बड़ी खबरें, बड़े अपडेट इस वक्त वॉर जोन से निकलकर सामने आ रही है सुमित? देखिए बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वो एपी सेंटर बन चुका है जो पूरे मिडल ईस्ट के अलावा पूरी दुनिया को एक नए विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जंग की चिंगारी, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो इस समय हाई होना शुरू हो गया, खासतौर पर तब जब लगातार हिजबुल्लाह भी अपनी तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है इसराइल के फोर्सेस के कई बड़े सेंटर्स के ऊपर। और देखिए सबसे कमाल बात यह है कि अभी इजराइल भले ही रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल भले ही उनके कमांड कंट्रोल या फिर उनके जो कमांडर्स को टारगेट कर रहा हो, लेकिन हिजबुल्लाह
बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। 2011 के बाद से, जब से सीरिया में ऑपरेशन चलाए गए, जब से हिजबुल्लाह उनके साथ में खड़ा हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज में बहुत बदलाव किए। और अभी साउथ लेबनान के हर इलाके में मैं आपको बताऊं, खास तौर पर उनके जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस के जो उनके डेपो हैं, जो उन्होंने बंकर्स बना लिए हैं घर में, वो उनको सबसे बड़ी ताकत दे रहे हैं। और यही वजह है कि अभी भी इजराइल ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार उसके ऊपर अटैक जो किए जा रहे हैं नॉर्दर्न एरिया में, वो किस किस जगह से किए जा रहे हैं। अभी भी कल भी हम एक इलाके में गए, सूरा में, जो एक आखिरी विलेज था, वहां पर भी कल अटैक किया गया देर रात को इजराइल की तरफ से। और खास बात यह कि लगातार इजराइल कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से वो हिजबुल्लाह के इन टारगेट को जिस तरीके से फायर आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोक सके, लेकिन शायद वो विफल हो रहा है लगातार। और यही वजह है कि अब इजराइल डेस्परेशन में अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि हिजबुल्लाह ने जो शेल्टर लिया हुआ है वो रिहायशी इलाकों में लिया हुआ है, लोगों के बीच लिया हुआ है, वो भी उसी स्ट्रैटेजी से काम कर रहा है जिस स्ट्रैटेजी से लगातार हमास काम कर रहा था। तो आप देखेंगे लगातार जो अटैक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और खास बात ये कि लेबनान आर्मी या फिर दूसरे जो आप कह सकते हैं जो रेवोल्यूशनरी इनके जो ग्रुप्स हैं, वो भी इनके साथ आकर खड़े हो गए हैं। हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया जा रहा है, लोगों का सपोर्ट किया जा रहा है। और अभी ऐसा लगता है कि भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन शायद हिजबुल्लाह बहुत बड़ी तैयारी करके मन बना चुका है। वो चाहता है कि अब वो जो ब्लू डॉट लाइन है या ब्लू लाइन है, जिस इलाकों को इजराइल ने कैप्चर कर लिया था, उन इलाकों में भी घुसेगा और शायद इजराइल के साथ 1-on-1 एक बड़ी वॉर के लिए हिजबुल्लाह तैयार हो चुका है। बिल्कुल, तो इजराइल के साथ 1-on-1 जो बड़ी वॉर है, इसके लिए हिजबुल्लाह कैसे तैयारी करके बैठा, और क्या हिजबुल्लाह का खात्मा करना जिस तरह से हमास था, क्या इतना आसान हो पाएगा इजराइल के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, लेबनान में किस तरह से लगातार जो हिजबुल्लाह है वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इजराइल पर अटैक बढ़ा दिया गया। इजराइल पर हिजबुल्लाह के भीषण हमले और तेज हो गए हैं। इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट अटैक किया गया है। कहां पर, किन इलाकों को टारगेट पर लिया गया, ये आप देखिए। हनीता मिसगांव इलाके है जहां पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। दोनों जगह इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। जासूसी उपकरण को भी नष्ट किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने हिजबुल्लाह की तरफ से जो ताजा हमले जिन्हें अंजाम दिया गया है, और ये आपको हम ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, इजराइल पर हमले का ये ताजा वीडियो है और कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया। और जैसा हमारे संवाददाता जो खुद इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है, सुमित चौधरी, उनकी तरफ से बताया गया है कि हिजबुल्लाह बेशक इस युद्ध के लिए बहुत बड़ी तैयारी करके बैठा हुआ है और कई जगह जो हिजबुल्लाह के अटैक हैं उनको नाकाम करने में भी इजराइल को विफलता हासिल हो रही है। हनीता और मिसगांव इलाके में जो ताबड़तोड़ बमबारी की गई, वो तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए, लेबनान की बारूदी वर्षा, लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। कहां हमले हुए, जल्दी से उस पर हम नजर डालते हैं। हनीता साइट पर रॉकेट से अटैक किया गया, रामिम बैरक पर आर्टिलरी से हमला किया गया, मेटुला बस्ती पर भी मिसाइल से अटैक किया गया और साथ ही मिसगांव में भी ड्रोन से हमला किया गया। ये वो इलाके जहां पर ये अटैक किए गए और टारगेट पर भी जो ठिकाने रहे हैं, वो देखिए आईडीएफ के ठिकानों को तबाह किया, इजरायली हथियारों को तबाह करने की कोशिश की गई, जासूसी उपकरणों को नष्ट किया गया। और खास बात यह है कि इजरायल पर हमले के बाद हिज्ब का बयान भी आया है। इजरायल पर हमला लेबनान में नरसंहार का बदला, फिलिस्तीनी लोगों पर हमले का बारूदी जवाब है। तो हमले लगातार किए जा रहे हैं और टारगेट किया जा रहा है इजरायल के मिलिट्री बेसिस को। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, हमें याद है कि नसरुल्लाह ने यह कहा था कि अगर लेबनान के जो सिविल इलाके हैं या फिर जो सिविलियंस हैं उन पर टारगेट किया जाता है इजरायल की तरफ से, उन पर हमले किए जाते हैं, तो इजरायल भी तैयार रहे, क्योंकि फिर हम भी ये नहीं देखेंगे कि हमारे हमले में कौन मर रहा है और कौन बच रहा है। तो क्या ये माना जाए कि वो हमले अब हिजबुल्लाह की तरफ से शुरू हो गए हैं, यानी कि इजरायल के अंदरूनी शहरी इलाकों और सिविलियन टारगेट को भी, सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट को भी वो टारगेट कर रहा है? देखिए, हमले लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रवि किए जा रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल मैं आपको बता रहा था कि मैं आखिरी विलेज पे गया, जो ब्लू डॉट इनकी बाउंड्री लाइन है, उसके एक आखिरी विलेज सूरा में मैं गया। वहां पर ज्यादातर घर, क्योंकि मैंने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट किया, वहां पे ज्यादातर घरों को खाली करा लिया गया है, या तो वो लोग
वहां से चले गए हैं या फिर घरों में जो बंकर्स बने हैं उनमें रह रहे हैं। और वो इलाका था जहां पर यूएन फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई थी। कल यूएन फोर्सेस के एक बेस के अंदर जो लगातार इजराइल और लेबनान के बीच में बने हुए थे पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर, मैं उधर भी गया, मैं उधर भी देखा, तो वहां पर देखा कि डिप्लॉयमेंट यूएन भी कर रहा है अपने एरिया को सिक्योर करने के लिए। जी सुमित आपको यहां पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसका रुख करें दक्षिणी लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हवाई हमले किए गए हैं। लड़ाकू विमानों के हिज्ब ठिकानों पर बमबारी एयर स्ट्राइक। लेबनान के 3 इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए गए। इजरायली हमले में हिज्ब के 2 लड़ाकों की मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे, थोड़ी देर पहले इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई हवाई हमलों को अंजाम दिया गया है। जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर ये हमले किए गए। 3 इलाकों में हमले किए गए हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले में हिज्ब के 2 लड़ाकों की भी मौत हुई है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से रिटेलिएट किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। और इधर देखिए एक और अपडेट, बड़ा अपडेट आया है इजराइल के हमलों से जुड़ा हुआ। आईडीएफ के हमलों में लेबनान में भारी तबाही। हवाई हमलों के बाद इमारत में भीषण आग लग गई। इमारत में छिपे थे हिजबुल्लाह के लड़ाके जिनको टारगेट किया गया आईडीएफ के द्वारा। ये देखिए तस्वीरें हमले के बाद से सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 9 पर आईडीएफ के इन फ्रेश अटैक्स की लेबनान में, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। ये दावा किया गया आईडीएफ की तरफ से। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल की लेबनान में ताबड़तोड़ बमबारी। लेबनान के 4 इलाकों में भीषण बमबारी हुई है। रामे, जिब्बैन, तैर हरफा, काफर केला में काफी ज्यादा बड़े हमलों का अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह के ठिकानों में तबाही कैसे मचाई गई है ये इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो एक तरफ देखिए ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ के ठिकानों पर हमले कर रहा है, तो आईडीएफ की तरफ से जवाबी हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए जा रहे हैं और वहां पर कैसे तबाही मची है ये आपके सामने तस्वीरें। शैलेंद्र सर हमारे साथ है। शैलेंद्र सर, यही बात है जिस तरह सुमित चौधरी की तरफ से भी कहा गया कि ऐसा साफ नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह एक बड़ी तैयारी करके इजराइल के खिलाफ बैठा हुआ है और हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। तो क्या जिस तरह से हमास का खात्मा किया गया इजराइल की तरफ से, क्या इतना आसान हिजबुल्लाह के साथ हो पाएगा? जय हिंद। मैं आपको सबसे पहले बता दूं हमास का खात्मा अभी हुआ नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि हम हमेशा से कहते आए हैं हमास एक सोच है, एक वो सोच है जो एंटी इजराइल है, एंटी यूज है। बिल्कुल एग्जैक्ट को खत्म करना अपने आप में। यस, गाजा में आप पूरा नुकसान पहुंचा रहे हैं हमास को। जहाँ तक अगर आप सिलसिलेवार देखें, चाहे वो 1982 का ले लीजिए, इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट 2006 का सर हम लौटेंगे। आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लौटेंगे आपके पास। और देखिए लेबनान के विदेश मंत्री, इजराइल को उनकी तरफ से धमकी दी गई है, लेबनान पर हमले का अंजाम विनाशकारी होगा। यह कहा गया है युद्ध लेबनान इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। यह बात जो कही जा रही है, जो आशंका है कि इसका दायरा बढ़ेगा, वही बात दोहराई गई है। युद्ध को लेकर लेबनान पूरी तरह से अलर्ट। तो देखिए लेबनान के विदेश मंत्री ने इजराइल को धमकी दी है, लेबनान पर हमले का अंजाम विनाशकारी होगा। यह उन्होंने कहा है युद्ध लेबनान इजराइल तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसका दायरा बड़ा होगा। युद्ध को लेकर लेबनान पूरी तरह से अलर्ट है और जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए लेबनान की तरफ से कहीं भी रुकने की बात नहीं कही जा रही है। इजराइल या आईडीएफ की तरफ से जब भी हमले किए गए हैं तब हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी संख्या में रॉकेट से फिलहाल अटैक किया जा रहा है और सीमा पर भी मुस्तैदी है, तैनाती है। जैसा कि बता भी रहे थे हमारे सहयोगी सुमित की, साउथ लेबनान में पूरी तरह से हिजबुल्लाह तैयार नजर आ रहा है बड़ी जंग के लिए। तो बिल्कुल आप देखिए, जो लग रहा था कि क्या युद्ध ये सीमित दायरे में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तो क्या अरब में विनाश होगा? जो बात लेबनान के विदेश मंत्री की तरफ से कही गई, लेबनान पर हमला हुआ तो युद्ध पूरे इलाके में फैलेगा, यह कह दिया गया दो टूक तरीके से। इजराइल ने अटैक किया तो पूरे इलाके में विनाश तय है। जंग की चिंगारी से जॉर्डन, सीरिया जैसे देश भी बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए लेबनान इजराइल दोनों ही हथियारों के साथ तैयार हैं, दोनों ही देश जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ये अब्दुल्ला हबीब विदेश मंत्री जो कि उन्होंने कहा है, और सीधे तौर पर इसमें एक चीज नजर आ रही है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लेबनानी विदेश मंत्री ने अमेरिका से अपील की है कि युद्ध रोकने की कोशिश की जानी
चाहिए, यानी कि अमेरिका पर वो एक बार फिर से देख रहे हैं कि शायद अमेरिका का इंटरवेंशन हो। शैलेंद्र सर, सवाल एक बार फिर से आप ही से, क्या वाकई में इस युद्ध के दायरे की जो बात कही जा रही है वो एक दो देशों से ज्यादा आप देख पा रहे हैं? क्या पूरा अरब वर्ल्ड या पूरी दुनिया इस आग में, युद्ध की आग में झुलसने वाली है? ये जो लेबनान ने बोला है कि इस युद्ध के लिए हम तैयार हैं और भीष्म युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा, ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी होती है कि आप इतनी ज़्यादा थ्रेट क्रिएट करें कि इसका असर बाकी कंट्रीज पर होगा, दुनिया पर होगा। इसलिए यूएस इसके बीच में आए और इसे रोकने की कोशिश करे, पहली बात। दूसरी बात जो और बड़ी है, कितना भी आप कंपैरिजन कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि लेबनान इजरायली फोर्सेस के आगे इन इक्वेशन, इन पैरिटी में कहीं पर भी बराबरी कर पाएगा। क्योंकि अभी भी जो हम देख रहे हैं, अगर सिलसिलेवार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हमेशा इजराइल की पॉलिसी रही है पहले इनडायरेक्ट वॉर, दैट मीन्स कोई कांटेक्ट नहीं होगा, उसके बाद उसका जो दायरा है वो बढ़ाया जाता है। अभी तक दायरा साउथ लेबनान है, अब आप देखेंगे वो दायरा बढ़ेगा और लास्ट होता है कांटेक्ट बैटल, जैसा कि इस समय हम हमास के साथ गाजा में देख रहे हैं। मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि यूएस इसको रोकने की कोशिश जरूर करना चाहिए, करेगा, क्योंकि उसे भी मालूम है स्टेक्स न केवल उसके लिए हाई हैं, पूरे अरब वर्ल्ड के लिए हाई हैं। क्योंकि ऐसा अकेले में कहीं कोई लड़ाई नहीं होगी कि सिर्फ इजराइल और लेबनान अपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप देखेंगे इसका दायरा बढ़ेगा और जब दायरा बढ़ता है तो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन डेवलप होती है कि कंट्रीज किसी भी हद तक जा सकते हैं और यहाँ पर कंट्रीज न्यूक्लियर हैं। हालांकि न्यूक्लियर ऑप्शन इतनी जल्दी नहीं आता है, बट स्टिल एक जो थ्रेट है वो हमेशा रहती है। बिल्कुल ये थ्रेट है और एक तरह से डेटरेंस का काम भी करता है। देखना होगा कि दायरा कितना बढ़ता हुआ नजर आए, क्या अरब सुलगता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के भीषण हमले हुए, एक साथ कई इलाकों में बमबारी की गई है। हमले वाले इलाकों में दिखाई दिया है धुएं का गुबार। हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार गोलीबारी की जा रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, इजरायली हमले में कैसे जो लेबनानी इलाका है वो धुआं धुआं हो गया। ये इस वक्त आपके सामने तस्वीरें, दोनों तरफ से भीषण बमबारी, गोलीबारी जारी है इजरायल के इलाकों में और दूसरी तरफ लेबनान के इलाकों में। और देखिए सुमित चौधरी हमारे साथ दक्षिण लेबनान के पावर स्टेशन से लाइव जुड़े हैं। आपको बता दें कि ये वो पावर स्टेशन है जो इजरायल के निशाने पर है, क्योंकि इसी पावर स्टेशन से पूरे लेबनान को बिजली सप्लाई होती है। और सुमित, मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि आप ठीक उसी जगह पर मौजूद है और हमने देखा है रूस यूक्रेन वॉर में भी जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको टारगेट पर लिया गया। ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इजरायल क्यों इसे टारगेट पर लेना चाहता है? देखिए करुणा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय टीवी9 भारतवर्ष की टीम उस सबसे इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं कि साउथ लेबनान के साथ साथ लेबनान के कई बड़े हिस्सों को पावर सप्लाई करने वाले पावर प्लांट पर है। ये जिया पावर प्लांट है। अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरे लेबनान को, यानी ना सिर्फ साउथ लेबनान को बल्कि लेबनान के कई बड़े हिस्सों को यहीं से पावर सप्लाई होती है। ये एक महत्वपूर्ण पावर प्लांट है। और 2006 में इजराइल ने इस पे पहले भी अटैक किया था। हालांकि वो अटैक इतना बड़ा नहीं था, लेकिन तब से लेकर अब तक वो इजराइल के रडार पर रहा है। अभी महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह टारगेट कर रहा है, जिस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं इजराइल के पावर प्लांट्स पर, पावर स्टेशंस पर, उनके लगातार उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर, तो अब इसके ऊपर भी अटैक का खतरा बढ़ गया। कल ही ये कहा गया था कि इस पावर प्लांट पर भी अटैक किए जा सकते हैं। और कल से मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सुरक्षा देखी जा रही है, कई चीज़ों को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा इलाका अगर आप देखें, और मेरे कैमरा पर्सन आपको उधर भी घुमाएं तो दिखाएंगे कि कैसे लेबनान का पूरा इलाका आपको दिखेगा। और ये साउथ लेबनान का वो इलाका है जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे समंदर से लगा ये इलाका जो है वो इस समय इजराइल के टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर है। इजराइल ये जानता है कि अगर उसको हिजबुल्लाह को या लेबनान को
ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है तो फिर इन इलाकों को टारगेट करना पड़ेगा। वाटर सप्लाई, आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, आपकी ऑयल सप्लाई, इन सभी को टारगेट कर ही वो हिजबुल्लाह को तोड़ सकता है। और यही वजह है कि ऐसे पावर प्लांट स्टेशन जो है वो उसके रडार लिस्ट में है। बिल्कुल, और कहीं अभी ना कहीं ऐसी कोशिशों से ऐसे ही लेबनान जो है वो दबाव में आएगा और वो युद्ध से बैकआउट करने की कोशिश कर सकता है। एक तरीके से ये एक घेरेबंदी भी की जाएगी आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से। और देखिए, एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, गाजा में आईडीएफ का बहुत बड़ा हमला। आईडीएफ हवाई हमलों से दहला गाजा, हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी। तो गाजा में भी लगातार ऑपरेशन आईडीएफ का चल रहा है। लेबनान का फ्रंट तो खुल ही चुका है, लेकिन आईडीएफ ने अभी भी गाजा में अपने ऑपरेशंस को रोके नहीं है। देखिए तस्वीरें, ये जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं हमले की उसकी। पांडे सर, ये जो एक सिचुएशन है, अगर हम जो मौजूदा युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, उसके संदर्भ में देखें कि पहले वहां भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा। अब दूसरी तरफ हम गाजा के साथ जो इंगेजमेंट हुआ आईडीएफ का, वो भी हम सोच रहे थे कि कई एक्सपर्ट्स ये बता रहे थे कि ये भी शायद महीने 2 महीने तक चले, लेकिन ये भी अब देखिए धीरे धीरे 1 साल के करीब होने को आया है। क्या ये जो युद्ध दिखाई दे रहा है सामने लेबनान वाला, ये भी बहुत आपको स्ट्रेच्ड वॉर दिखाई दे रहा है? अगर ये जंग छिड़ जाती है पूरी तरह से तो एक लंबे युद्ध में इजराइल लेबनान प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं और समीकरण जो और उलझते चले जा रहे हैं, साथ में अमेरिकी चुनाव, बाइडेन डिप्लोमेसी भी रोल प्ले करना चाहती है वो शांति के दूत बनने के लिए, क्योंकि अमेरिका में जो हो रहा है उनके खिलाफ जो लोग जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में ईरान का एक्टिव होना, चाइना का सपोर्ट करना ईरान को, और ईरान के द्वारा लेबनान को सपोर्ट करना और आर्म्स अम्युनिशन हिजबुल्लाह तक पहुँचना, जो अभी एयर स्ट्राइक से हो रही हैं जो साउथ लेबनान में रच्छा अल खबर जो फकर जगह स्थान है, वहाँ पर जो है अटैक हुए। 2 स्ट्राइक हुई, पहले में 4 टारगेट लिए गए और बाद में 2। उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से उनको शांत किया जाए। लेकिन इजराइल का ये कदम कि वो उन पावर स्टेशन को या वाटर सप्लाई को अगर टारगेट करता है तो वो ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाएगा, उनके पूरे जो इकोसिस्टम है उसको प्रभावित करेगा। चाहते ये है कि शांति स्थापित हो, लेकिन शांति की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है। भारत ने हमेशा कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी जो है इसका सहारा लिया जाए, लेकिन दूर दूर तक ये दोनों ही नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने शांति वार्ता के लिए 3 चरणीय जो है सुझाव दिया है। देखना है कि उस पर अभी बातचीत चल रही है, किस प्रकार से आगे कार्रवाई हो पाती है। मुश्किल ये है कि कोई भी जो पक्ष है वो जरा सा भी लचीला नहीं होना चाहता, लेकिन जो पोस्चरिंग है, पोस्चरिंग यही है कि हम जो है नेस्तनाबूद कर देंगे इलाके को, हम इजराइल को समाप्त कर देंगे। इजराइल कह रहा है कि हम हमास हिजबुल्लाह को समाप्त कर देंगे, लेकिन वो शांति जो बहुत दूर दूर कोने तक नहीं दिखती। बिल्कुल पांडे सर, डीके पांडे सर, सच्चाई यह है कि अभी शांति के कोई संकेत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, लेबनान में इजराइल का बारूदी हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अलग अलग इलाकों में इजरायली डिफेंस फोर्स की बमबारी। इजरायली हमले में हिज्ब के 2 लड़ाकों की मौत की खबर आ रही है। यह तस्वीर आप देखिए। तो लेबनान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इजराइल की तरफ से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। 2 हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत हुई है, यह खबर आ रही है। और वहीं इजराइल लेबनान की जंग के बीच अमेरिका से खबर है। जंग के बीच अमेरिका जा रहे नेतन्याहू, बाइडेन से लेबनान जंग पर हो सकती है चर्चा। महीने के आखिर में नेतन्याहू का यूएस दौरा, तो ये विजिट भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। 2 बड़ी बातें हैं, एक तरफ तो युद्ध के नए नए फ्रंट ओपन हो रहे हैं आईडीएफ इजराइल के साथ, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में चुनाव है। इजराइल को लेकर सरकारों की क्या पॉलिसी है सभी जानते हैं। ये विजिट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि एक पॉपुलर सपोर्ट अमेरिका में रहा है इजराइल को। तो इजराइल लेबनान की जंग और अमेरिका से विध्वंस, आप जरा देखिए बड़ी खबर क्या है। सीधे बिग वॉल का हम रुख करते हैं तो बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका में जो बाइडेन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है, यह बड़ी खबर है। वजह क्या है? लेबनान पर हमले की रणनीति तैयार यहां पर की जाएगी। बिल्कुल, ऑपरेशन के लिए अमेरिका की मोहर लगेगी, वो भी बहुत जरूरी है। और जंग में अमेरिका कैसे मदद करेगा ये तय होगा, क्योंकि जानते हैं दोनों की ये युद्ध लंबा चलने वाला है। फिर अमेरिका क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? पहली बात, ऑपरेशन के लिए नए हथियार देगा। दूसरा, हिजबुल्लाह के खिलाफ खुफिया इनपुट देगा, जो कि
किसी भी हमले में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो ये स्थिति है अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की। अब शरदेंदु सर, हम ये समझना चाहेंगे कि अमेरिका की तरफ एक गुट देख रहा है कि वही वो शांति की अपील करे, वो पहल करे, और दूसरी तरफ एक गुट यानी कि इजराइल ये देख रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, हथियार मिले, ताकि हम बड़े हमले कर सकें। देखिए, जहाँ तक अमेरिका का स्टैंड है लेबनान के ऑपरेशंस को लेके, वो उसने अपना पक्ष बहुत ही क्लियर कट तरीके से रखा है और इजराइल को हिदायत दी कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसे बड़े ऑपरेशन को ना लॉन्च करे जिससे कि युद्ध और प्रोलॉन्ग हो और ये स्पिल ओवर होके पूरे वेस्ट एशिया में फैले। ये नहीं चाहता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट ये इन्वॉल्व है कि आपके हमास के युद्ध में मैंने फुल फ्लेजेड मदद की है, लेकिन इसका दायरा सीमित था। आपने हमास को चारों तरफ से सीज किया था, लेकिन हिजबुल्लाह के लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। अगर हिजबुल्लाह पे आप फुल फ्लेजेड अटैक के लिए जाते हैं तो आपके अगेंस्ट सीरिया के भी सैनिक आ सकते हैं। हो सकता है शिया मिलिशिया जो नॉर्थ इराक में वो भी आपके हमले में शामिल हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। लिहाजा जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं वो भी थ्रेटन हो सकते हैं और युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब सीरिया इन्वॉल्व होता है, जब लेबनान एज ए कंट्री इन्वॉल्व होता और हिजबुल्लाह की फोर्स जिसकी 1 लाख की तादाद है, उसने आपकी कंट्री की मैपिंग कर रखी, आपके मिसाइल साइट, आपके जो लॉन्चिंग साइट हैं, आपके एयर बेसिस है, सबकी टारगेटिंग उसने कर रखी और उसके पास जिस तरीके का आर्सेनल है, ये एक भयावह युद्ध में तब्दील होगा और तमाम तरीके के इसमें स्ट्रेटजिक प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट होने की नौबत आती है, जिसमें रशिया शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें सबसे बड़ा थ्रेट जो ईरान डायरेक्ट जो सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, उसके इन्वॉल्वमेंट बात है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि आप इसको एक एंगेजमेंट लेवल पे रखें। आप 2 फ्रंट पे फुल फ्लेजेड वॉर नहीं लड़ सकते। आपने हमास का खात्मा किया, आज की डेट में काफी हद तक हमास न्यूट्रलाइज है। इस स्थिति में आपने 35,000 अपने नागरिकों को नॉर्थ इजराइल से शिफ्ट किया है, लिहाजा इसको फुल फ्लेजेड वॉर में ना तब्दील करें। मेरा समझ से ये वार्ता इसी बात पे होगी और जो संकेत है वो इस तरफ नहीं कि फुल फ्लेजेड वॉर होगी या फिर नहीं, क्योंकि जो लेबनान के विदेश मंत्री है उनकी तरफ से कह दिया गया कि अगर इजराइल ने हमला किया तो सीमित नहीं रहेगा हिजबुल्लाह तक। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, इजराइल के हमले में हिज़्ब कमांडर को ढेर किया है। राशाया अल फुखर इलाका है जहां पर बमबारी हुई है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से और यहां पर हिजबुल्लाह का कमांडर मोहम्मद खैरुद्दीन की बमबारी में मौत हुई है। कमांडर की मौत पर हिज़्ब ने शोक जताया है। तो देखिए, हिजबुल्लाह को इजराइल के हमलों में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई जो लड़ाके हैं और कमांडर हैं वो ढेर किए गए और उस बीच एक और बड़ी खबर, मोहम्मद खैरुद्दीन की बमबारी में मौत, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, गाजा में हमास का आईडीएफ पर हमला, हमास ने घात लगाकर बनाया निशाना, इमारत में धमाके से आईडीएफ पर हमला। तो आईडीएफ पर भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही। देखिए, हमास की तरफ से ऐसे हमले भी लगातार हो रहे हैं। निनाद सेठ, अब एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जितने छोटे बड़े प्रॉक्सीज हैं, क्या उनका प्रेशर, अगर लेबनान से इंगेजमेंट बढ़ता है, युद्ध का दायरा बढ़ता है, तो उनका प्रेशर भी इजराइल के ऊपर होगा? क्योंकि देखिए, सीधी लड़ाई तो सेना के साथ होगी, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये कभी भी कहीं भी और कोई भी सरप्राइज दे सकते हैं इजराइल को। क्या ये एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है? देखिए, इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध रणनीति का एक बहुत दिलचस्प एस्पेक्ट है जो प्ले आउट हो रहा है। किसी भी युद्ध में 2 पहलू होते हैं, एक होता है हमला, दूसरा होता है बचाव। अब टेक्नोलॉजी ऐसे बड़ी है कि अंग्रेजी में जिसे A2D2 कहते हैं, एरिया डिनायल टेक्नोलॉजी। आप उस एरिया में चाहे जितनी बड़ी फौज हो, अंदर आने ही मत दो। जब 1 लाख सैनिक हैं हिजबुल्लाह के पास और इतने सारे रॉकेट्स हैं, तो एक ऐसा खतरा इजराइल को लेना पड़ेगा अगर वो वेट करती है तो। और इसीलिए शायद वेट ना करे। आयरॉनिक बात यह है कि वेट करने से इजराइल का खतरा बढ़ रहा है कि अगर वो इतने सारे मिसाइल छोड़ेगी कि इजराइल का जो फेमस आयरन डोम सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि जो लेबनान मिसाइल छोड़ती है वो 6-7 लाख की होती है, जो उसको बचाने की मिसाइल होती है वो करीबन 20 करोड़ की होती है। तो इस तरह का एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है। तो मुझको लगता है कि लेबनान में, इराक में 40-50% ईरान के मिलिशिया कंट्रोल करते हैं, शिया मिलिशिया, और सीरिया, तीनों तरफ से अटैक को इजराइल संभाल सकता है। इजराइल की
हमारे को अभी वॉर कैपेसिटी, वॉर वेजिंग कैपेसिटी का अंदाजा नहीं है। वो इन सबको संभाल सकता है। दिक्कत ये है कि पहले की तरह नहीं होगा कि कोई काउंटर अटैक नहीं होगा। एक जमाना था जब इजराइल पे काउंटर अटैक करना ही मुश्किल था। तो यहाँ इजराइल को ये तीन चीजें डिसाइड करनी है। पहला, वो कितना ब्लड देने को तैयार है। दूसरा, वो कितनी देर तक वेट करने को तैयार है, क्योंकि इस तरह की समस्या ये है कि जितना वेट करती है इजराइल पे खतरा उतना बढ़ता है। अगर वो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करती है तो खतरा कम होता है। और तीसरा, जैसे आपने अभी अमेरिका का प्रश्न उठाया, तो हो सकता है अमेरिका वो इसलिए जा रहे हो कि उनको भी पता है कि बाइडेन को तो यही नहीं पता कि अमेरिका कहाँ है, कि ये सब क्या हो रहा है, तो बाद में आएगा। तो हो सकता है कि अमेरिका में जूइश लॉबी बाइडेन के ऊपर प्रभाव डाल के इस युद्ध में मदद ला सकते। बिल्कुल, तो यहां देखना होगा कि इस मुलाकात में क्या शांति का कोई संदेश निकलता है या फिर अमेरिका और ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है इजराइल को लेबनान के खिलाफ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, TV9 की टीम इस वक्त लेबनान में GA पावर प्लांट में मौजूद है और इजराइल ने इस प्लांट को उड़ाने की धमकी दी है। यह बड़ी खबर आप देखिए, इजराइल की लेबनान को बड़ी धमकी। GA पावर प्लांट पर हमले की धमकी दी गई है। पावर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें, जैसा हमारे संवाददाता सुमित खुद इस वक्त इसी पावर प्लांट के पास मौजूद है, उन्होंने बताया कि ये वो पावर प्लांट है जहां से पावर सप्लाई पूरे दक्षिणी लेबनान के इलाकों पर होती है और दक्षिणी लेबनान जहां पर खास तौर पर हिजबुल्लाह ने अपना ठिकाना बना रखा है। सुमित इस वक्त नजर आ रहे। सुमित, आप इस वक्त उसी GA पावर प्लांट के पास ठीक बगल में मौजूद हैं जिस पर इजराइल की तरफ से हमले की धमकी दी गई है। इसके बाद वहां पर हालात क्या बदलते हुए नजर आ रहे हैं? कैसे सुरक्षा बढ़ाई गई है? कैसे लेबनान इसका सामना करने वाला है? देखिए, वैसे तो करुणा ये कोई खोखली धमकी नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि 2006 के अंदर जुलाई के महीने में और आज ही की तारीख को इससे पहले भी इजराइल ने इसी पावर प्लांट को, इसी ऑयल प्लांट को टारगेट किया था और बहुत बड़ा डिजास्टर उसे कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि करीबन 3 से 4 लाख टन जो है ऑयल जो है वो यहाँ से रिसाव हो गया था। बहुत दिन तक उसको साफ करने में सालों लग गए और 10 किलोमीटर के एरिया का ये पूरा का जो कोस्टल एरिया है पूरा डिस्टर्ब हो गया। मैं आपको इसकी महत्वता, इसका इंपॉर्टेंस भी बता देता हूँ। पूरे साउथ लेबनान को, या फिर आप कह सकते हैं कि लेबनान के 1/3 से ज़्यादा इलाकों को यही पावर प्लांट जो है सप्लाई करता है। और अगर पावर प्लांट ठप हो जाते हैं तो फिर ऑयल की सप्लाई से ही आप जनरेटर चला सकते हैं। तो अगर इसको टारगेट करता है तो फिर निश्चित तौर पर वो साउथ लेबनान के साथ साथ कई महत्वपूर्ण इलाकों को इजराइल पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। और यही डर है अब लेबनान को भी और खासतौर पर हिजबुल्लाह को भी, क्योंकि हिजबुल्लाह भी लगातार लेबनान के कमांड कंट्रोल सेंटर, उनके पावर प्लांट्स, उनके जनरेटर प्लांट्स सभी को टारगेट कर रहा है। और अब वही सेम रिवर्स आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक कर इजराइल भी बदला लेने की तैयारी में है। बिल्कुल, ये एक वास्तविकता है इस युद्ध से जुड़ी हुई। और देखिए, इस बीच एक और, सुमित लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लेबनान पर हमले के लिए नेतन्याहू पर दबाव। और देखिए, हिज्ब के खात्मे के लिए इजराइल में मांग उठी। इजरायली सांसद यूली एडेलस्टीन का बयान सामने आया है, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए जल्द फैसला हो। तो देखिए, इजराइल के अंदर भी इस पर जबरदस्त मंथन चल रहा है कि अब हमास के बाद हिजबुल्लाह पर बड़े हमले किए जाएं और जल्दी से उसे घुटनों पर लाया जाए। तो अब इजराइल के अंदर यह मांग कैसे तेज हो रही है कि हिजबुल्लाह का खात्मा किया जाने, इस पर पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल लेबनान पर हमले को लेकर बहुत जल्द फैसला होना चाहिए, इस बात का दबाव अब इजराइल पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए निर्णायक जंग जरूरी है, यह कह दिया गया। युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं खींचा जा सकता, यह भी कहा गया है। बिल्कुल, 9 महीने से हिजबुल्लाह के लगातार हमले जारी हैं। झड़प में सीमावर्ती इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं और यूली एडेलस्टीन ने सीधे तौर पे कहा है कि भाई अब इससे डील किया जाए। खास बात क्या है कि यूली ने लेबनान सीमा पर दौरा किया और किरियात शमोना बस्ती के लोगों से मुलाकात की। उनके साथ यूरोपीय देशों के राजदूत भी शामिल थे, जिसके बाद से यह मांग रखी गई करुणा कि अब हिजबुल्लाह से भी डील किया जाए सीधे। बिल्कुल। और देखिए, शरदेंदु सर हमारे साथ है। शरदेंदु सर, ये जो अब एक तरफ इजराइल के अंदर से खुद सांसद मांग कर रहे हैं कि अब लेबनान में भी हिजबुल्लाह का खात्मा होना चाहिए, जिस तरह से ऑपरेशन चलाया गया हमास के खिलाफ, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? एक तरफ इजराइल की तरफ से ऑपरेशन, दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से ये धमकी कि उनका जो पावर स्टेशन है उसको भी बर्बाद कर दिया जाएगा। ये युद्ध क्या वाकई में सिर्फ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीमित रहेगा या फिर फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ आप इसका रुख देख रहे हैं?
देखिए, इजराइल का हमेशा से मकसद रहेगा कि जिस तरीके से उसने हमास का खात्मा किया वो हिजबुल्लाह का भी खात्मा करे, लेकिन ये एक उसकी डिज़ायर है। क्या ये एक्चुअली ग्राउंड में तब्दील होगा? मेरा मानना है कि इजराइल इसी तरीके के मिड लेवल के ऑपरेशन करता रहेगा। फुल इंटेंसिटी वॉर इसलिए नहीं करेगा, या मेरा कहने वाला फुल इंटेंसिटी वाले पूरा माइंड लगा के सारी टेक्नोलॉजी जितने आपके वॉर वेजिंग मशीनरी है, हार्डवेयर, उसका इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह को ख़त्म करे, ऐसा मेरा मानना नहीं है। वो इसी तरीके का ऑपरेशन जारी रखेगा और धीरे 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 करके आप हिजबुल्लाह का खात्मा करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपके पास वेपन है, टेक्नोलॉजी है, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड आप कहां से लाएंगे, फुट ऑन ग्राउंड कहां से लाएंगे, जो आपने एरिया कैप्चर किया और उसको आप कैसे कंसोलिडेट करेंगे, यहां सबसे बड़ी समस्या आती है। इसी वजह से ये महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए, यूक्रेन के साथ जंग में भी यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट था कि बूट ऑन द ग्राउंड, यानी कि वहां लड़ने वाले कौन लोग हैं, हथियार तो मिल ही जाएंगे। देखिए, इस बीच एक और अपडेट है, लेबनान जंग को लेकर अमेरिका का फैसला। यूएस ने भूमध्य सागर में तैनाती बढ़ाई, वॉरशिप थियोडोर रूजवेल्ट तैनात किया, रूजवेल्ट की आइजनहावर की जगह तैनाती का फैसला लिया गया है। शैलन सर, एक सवाल यहां पर यह इंपॉर्टेंट उठता है कि पैसा कहां से आएगा अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो? लेबनान के लिए, हिजबुल्लाह के लिए मनी मेकिंग मशीन कौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लेबनान को ये ज़रूर एक वे करना पड़ेगा कि वो इजराइल के खिलाफ कितना स्ट्रॉन्ग है। पहली बात, अभी थोड़ी देर पहले जब आपने बोला कि इजराइल की पब्लिक की डिमांड आ रही है कि यस हिजबुल्लाह को हम सॉर्ट आउट करें, पब्लिक ऑफ इजराइल हमेशा एग्रेसिव थी, उनका एग्जिस्टेंस का सवाल है, ये सबको मालूम है। किसी भी तरह की लड़ाई अगर इजराइल के खिलाफ होती है तो उन्हें मालूम है कि सिविल टारगेट्स ज़रूर एंगेज करे जाएंगे। अब अगर आप देख रहे हैं कि यूएस आइजनहावर को लगा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये डेटरेंस है कि बाकी और कंट्रीज़ इस लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो। हम ऑलरेडी यहाँ हैं, एक जो वॉर का जो दायरा है वो बढ़े ना। सबसे बड़ी बात जो आएगी वो ये आएगी कि क्या यूएस सही में इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप देखें एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं विडंबना। वो विडंबना ये रहेगी कि एक तरफ इजराइल एग्रेसिव है, बमबारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, दूसरी तरफ पीस टॉक भी हो रहे हैं, क्योंकि आप जितनी इंटेंसिटी अटैक की बढ़ाएंगे पीस टॉक उतने ही ज़्यादा प्रेशराइज होंगे कि लेबनान या कोई भी कंट्री उसमें पीस टॉक्स में भाग ले, इंक्लूडिंग इवन यूएसए, क्योंकि यूएसए के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट उस पूरे रीजन में है और वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।